आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में तुलसी जी के पौधे को शेयर करूंगी। आप लोगों को बताऊंगी कि ठंड के मौसम में तुलसी जी के पौधे की किस तरीके से केयर करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देनी होती है जिससे कि पत्तियां गिरे नहीं और जो पत्तियां गिरें उनकी जगह पर जो नई पत्तियां निकलें वो साइज में बड़ी और शाइनिंग लेकर निकलें। क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है सबसे ज़्यादा अगर बगीचे के किसी पौधे पर असर पड़ता है तो वो तुलसी जी का पौधा होता है। क्योंकि ठंड के कारण इनकी पत्तियां पहले लाल सी पड़ने लगती हैं और फिर काली होकर कोहरे की वजह से नीचे गिरने लगती हैं और समय रहते अगर इनका ध्यान न दिया जाए तो तुलसी जी का पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा सर्दी में ख़राब ना हो और लंबे समय तक हरा भरा बना रहे तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने तुलसी के पौधे पर जहाँ जहाँ पर भी आपको मंजरी नज़र आए उन सब को तुरंत पौधे पर से काट के हटा दीजिए। क्योंकि जब तुलसी जी के पौधे पर मंजरी बन जाती हैं तो तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाती है और उन मंजरी को स्वस्थ रखने के लिए तुलसी जी अपनी पूरी ताकत को लगा देती हैं, जिसकी वजह से पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और अगर समय रहते उन मंजरी को पौधे पर से नहीं हटाया जाता है तो फिर पौधा कमज़ोर होकर ख़राब हो जाता है। तो पहला काम करना है कि पौधे पर से मंजरी को हटाना। इसके बाद दूसरा काम दोस्तों करना है कि पौधे पर जो भी सूखी डालियां हैं या ख़राब डालियां हैं या ख़राब पत्तियां हैं या फिर ज़मीन में मिट्टी में टच कर रही हैं डालियां, उन सभी डालियों को भी पौधे पर से हटा दीजिए। क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ पर असर डालती हैं और सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए अगर ये पौधे के ऊपर रहती हैं तो तुलसी जी की ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को सभी पौधों की तरीके से सर्दियों में बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि तुलसी जी का पौधा धार्मिक महत्व वाला पौधा होने की वजह से हर घर में सुबह नहाने के बाद में इस पर जल चढ़ाया जाता है, जिसके कारण गमले में काफ़ी नमी हो जाती है और सर्दियों में इसकी जड़ें गल जाती हैं ठंड की वजह से, जिस कारण पौधा ये अक्सर ख़राब हो जाता है। तो हमारा पौधा ख़राब ना हो तो उसके लिए जब भी इसमें जल चढ़ाएं तो बहुत कम मात्रा में चढ़ाएं। इसके अलावा जल्दी जल्दी गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे कि मिट्टी सूखती रहे और पोरस बनी रहे और इनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे, जिस वजह से नमी के कारण भी ये पौधा ख़राब ना होने पाए। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ता जाता है वैसे वैसे तुलसी जी के पौधे पर नई निकलने वाली पत्तियों की साइज़ छोटी हो जाती है और वो पत्तियां काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर निकलती हैं, जिसमें कि काले रंग के कीड़े से लग जाते हैं। और अगर ध्यान न दिया जाए तो ये कीड़े धीरे धीरे पत्तियों को खाते हैं और पौधे को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा जब ओस काफ़ी पड़ता है तब तुलसी जी की पत्तियों पर एक सफ़ेद सा जाला सा बन जाता है नमी की वजह से, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ता है और फिर उसमें फंगस लग जाती है और फंगस की वजह से पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, कीड़ों से और फंगस से तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में बचाने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरीके से एक सलूशन को तैयार कर लें और जब हल्दी उसमें अच्छी तरीके से घुल जाए तब आप उसको स्प्रे पंप में भरकर हर 2 दिन के अंतर पर अपने तुलसी के पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे करें। तो ऐसा करने से ना तो उसमें किसी तरीके के कीड़े लगेंगे और ना पत्तियों में जाला लगने पाएगा, जिसकी वजह से सर्दी में भी तुलसी जी का पौधा स्वस्थ बना रहेगा। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कि तुलसी जी के पौधे को ठंडक में ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए जो कि ऑर्गेनिक हो, साथ में पौधे की ग्रोथ को भी करती रहे। तो उसके लिए चाय की पत्ती सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र ठंडक में तुलसी जी के पौधे को देने के लिए होती है। तो चलिए देखते हैं कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल किस तरीके से तुलसी जी के पौधे में करना है। तो दोस्तों, अगर पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सबसे पहले मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें और जब मिट्टी हल्की सूखी हुई हो तो उसमें आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। दोस्तों, तुलसी जी के पौधे में यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप इस्तेमाल करें तो फ्रेश चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, चाय की पत्ती एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरीके से पौधों पर काम करती है और इसमें नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जो कि सर्दियों में पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, पोटेशियम भी पाया जाता है, साथ में इसमें कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधे की जड़ों को और पौधे की पत्तियों को काफ़ी सर्दियों में मजबूत रखते हैं।
तो अगर आप सर्दियों में भी अपने तुलसी के पौधे पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। साथ में जो उसमें पत्तियां निकलेंगी वो शाइनिंग लेकर निकलेंगी और मिट्टी भी पोरस बनी रहेगी, क्योंकि चाय की पत्ती को मिट्टी में डालने से मिट्टी काफ़ी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में भी ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप 15 दिन के अंतर पर अपने पौधे पर एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी सल्फ़र पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियों में कीड़े नहीं लगते हैं और पत्तियां काफ़ी हरी भरी बनी रहती हैं। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि ध्यान में रखकर अगर तुलसी जी के पौधे की देखभाल करी जाती है तो ठंड के मौसम में भी तुलसी जी का पौधा खराब होने से बच जाता है।